फर्ज करें कि आप पर करोड़ों रुपए का कर्ज है और आप उसे अदा करने के काबिल नहीं है। बैंक आपको पकड़ने ही वाला है, जेल आपके सामने है। अचानक एक बहुत अमीर शख्स आता है। वो बैंक जाता है, अपनी जेब से सारा पैसा अदा करता है और आपके सामने क्लियरेंस का कागज रख देता है। वो कहता है तुम्हारा कर्ज अदा हो गया, अब तुम आजाद हो। ये नया मुआहदा है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस कागज को पकड़ लें, शुक्रिया अदा करें और आजाद होकर जिए, या फिर इस कागज को फाड़ दें और कहें नहीं, मैं मान नहीं सकता कि ये मुफ्त है, मैं खुद मजदूरी करूंगा, मैं खुद ईंटें उठाऊंगा और अपना कर्ज खुद उतारूंगा, चाहे मुझे 1000 साल क्यों न लग जाए। आप दूसरे शख्स को क्या कहेंगे? बेवकूफ है ना। दोस्तों, रूहानी दुनिया में भी यही हो रहा है। हम सब पर गुनाह का कर्ज था, इंसान इसे अदा नहीं कर सकता था। यसु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाकर वो कर्ज अदा कर दिया और हमें एक नया अहदनामा दिया। लेकिन अफसोस, 600 साल बाद इस्लाम आया और उसने कहा नहीं, हम ये मुफ्त आजादी नहीं लेंगे, हम अपनी मजदूरी से जन्नत कमाएंगे। आज इस सीरीज की आखिरी किस्त में हम इस नए अहद को खोलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। खुश आमदीद यस्सु के राज की 10वीं और फाइनल किस्त में आज हम फैसला करेंगे, फज़ल या शरीयत। आइए उस रात की तरफ चलते हैं जब दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। यस्सु मसीह जानते थे कि अगले दिन उनका खून बहने वाला है। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। खाने के दौरान यस्सु ने रोटी ली, शुक्र किया और तोड़कर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। फिर खाने के बाद उन्होंने प्याला उठाया। ये कोई आम प्याला नहीं था, इस प्याले में अंगूर का रस था, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। इंजील मुकद्दस लूका के 22वें बाब और 20वीं आयत में यस्सु ने फरमाया, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और मत्ती 26:28 में फरमाया, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। गौर करें, यस्सु ने लफ्ज नया अहद इस्तेमाल किया। ये वो लम्हा था जिसकी पेशगोई यिर्मयाह नबी ने सदियों पहले की थी कि खुदा एक नया अहद बांधेगा, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि दिलों पर। इस नए अहद का मतलब क्या है? पुराने अहद में यानी मूसा की शरीयत में जानवरों का खून बहाया जाता था, वो आर्जी था, बार बार कुर्बानी करनी पड़ती थी। लेकिन नए अहद में खुदा ने अपना खून बहा दिया। ये एक बार और हमेशा के लिए काफी था। इस अहद में अब खुदा हमसे ये नहीं कहता कि करोगे तो मिलोगे, अब वो कहता है हो चुका है इसलिए कबूल करो। इस नए अहद नामे ने हमें क्या दिया? बाइबल इब्रानियों के खत बाब 8 में बताती है कि पुराना अहद कमजोर था क्योंकि इंसान इसे पूरा नहीं कर सकता था। शरीयत कहती थी चोरी मत करो, जिना मत करो, लेकिन वो इंसान को अंदर से तब्दील नहीं कर सकती थी, इसलिए इंसान फिर भी गुनाह करता था। लेकिन नया अहद बाहर से कानून लागू नहीं करता बल्कि अंदर से दिल बदल देता है। मुकम्मल मुआफी, हमारे गुनाह सिर्फ ढांपे नहीं गए बल्कि मिटा दिए गए। खुदा का कानून दिल पर। अब हमें किताब में देकर नेकी करने की जरूरत नहीं, रूहुल कुदुस हमारे दिल में नेकी की ख्वाहिश पैदा करता है। बराह रास्त रसाई। पुराने अहद में हैकल का पर्दा हायल था, आम आदमी खुदा के पास नहीं जा सकता था। यस्सु की मौत पर वो पर्दा फट गया, अब हर शख्स खुदा के हुजूर जा सकता है। ये है फज़ल, ना हमारी मेहनत ना हमारी नेकी, सिर्फ और सिर्फ यस्सु का खून। लेकिन दोस्तों, यस्सु के 600 साल बाद एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ। इस्लाम आया और उसने दावा किया कि ये नया दीन है, लेकिन हकीकत में ये इंसान को घसीट कर वापस पुराने अहद में ले गया। इस्लाम ने यस्सु के खून का इनकार कर दिया और जब खून निकल गया तो अहद टूट गया। बगैर खून के मुआफी नहीं होती। इस्लाम ने यस्सु के फजल को मुस्तरद कर दिया और वापस शरीयत को नाफिज कर दिया। आज इस्लाम में वही कुछ है जो मूसा के दौर में था, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। हलाल और हराम के कवानीन, नजासत और तहारत के कवानीन, सजाएं और कोड़े। इस्लाम ने इंसान के कंधे पर दोबारा वो भारी जुआ उतार दिया जिसे यस्सु उतार चुके थे। मुसलमान सुबह से शाम तक इसी फिक्र में रहता है, क्या मैंने दायां पांव पहले रखा या बायां? क्या पानी नाक की हड्डी तक पहुंचा या नहीं? क्या कपड़े पाक हैं या नापाक? उसका सारा ध्यान जाहिरी सफाई और रस्मों पर है। उसका दिल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ उसकी रूटीन तब्दील हुई। ये नया दीन नहीं था, ये पुरानी कैद की वापसी थी। शरीयत का एक उसूल है, अगर आप कानून पर चलना चाहते हैं तो आप उस सारे कानून पर चलना होगा। बाइबल गलतियों के खत बाब 3 आयत 10 में कहती है, जो कोई शरीयत की किताब की लिखी हुई सब बातों पर अमल नहीं करता वो लानती है। सोचें, अगर आपने 99% शरीयत मानी और एक गलती की तो आप मुजरिम हैं। क्या कोई मुसलमान दावा कर सकता है कि उसने आज तक शरीयत का एक भी हुक्म नहीं तोड़ा? नामुमकिन। इसीलिए शरीयत इंसान को हमेशा कसूरवार महसूस करवाती है। इस्लाम में आप कभी भी गुड इनफ नहीं हो सकते। इसके मुकाबले में यस्सु की दावत सुने। मत्ती के 11वें बाब की 28वीं आयत में यस्सु फरमाते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस्लाम आप पर बोझ डालता है। यस्सु कहते हैं हो चुका है। इस्लाम में आप खुदा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं और बार बार गिरते हैं। मसीहियत में खुदा खुद सीढ़ी नीचे उतरकर आपको उठा लेता है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने इस सफर में यस्सु के 10 राज देखे। हमने देखा कि यस्सु ने हमें गुलामी से निकालकर बेटा बनाया। उन्होंने अनजान खुदा का चेहरा दिखाया। उन्होंने सलीब के जरिए खुदा के इंसाफ को पूरा किया। उन्होंने रूहुल कुदुस जैसा मददगार दिया। उन्होंने जन्नत की जमानत दी। उन्होंने अब्बा कहने का हक दिया। उन्होंने मोहब्बत की बादशाही कायम की। उन्होंने कलाम की हिफाजत
की, उन्होंने झूठे नबियों से खबरदार किया और आज उन्होंने अपने खून से नया अहद बांधा। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस्लाम आपको माजी में, पुराने अहद में, शरीयत में, खौफ में और गुलामी में ले जाता है। यीशु मसीह आपको मुस्तकबिल में, नए अहद में, फजल में, सुकून में और आजादी में ले जाते हैं। ये प्याला जो यीशु ने उठाया था, आज वो आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। इस प्याले में जिंदगी है, इस प्याले में मुआफी है। क्या आप अपनी पुरानी गंदी और फटी हुई आमाल की पोशाक उतारकर यीशु की दी हुई नए अहद की सफेद पोशाक पहनना चाहते हैं? फैसला आपका है। अगर आप आज इस नए अहद में दाखिल होना चाहते हैं तो जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथ उठाएं और मेरे साथ ये दुआ करें। ऐ खुदावन यीशु, मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं शरीयत का बोझ नहीं उठा सका। मैं मानता हूँ कि तूने सलीब पर अपना खून बहाकर मेरा कर्ज अदा कर दिया। मैं आज तेरे नए अहद को कबूल करता हूँ, मुझे अपना बेटा बना ले। आमीन। अगर आपने ये दुआ की है तो मुबारक हो, आपका नाम आसमान पर लिख दिया गया है। हमारी ये सीरीज यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपका रूहानी सफर आज से शुरू हुआ है। बाइबल पढ़ें, यीशु से बात करें और सच्चाई में बढ़ते जाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यीशु के राज जानने का शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।